हेलो दोस्तों, आप सभी को शिवकुन क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से चैप्टर 8 हिंदी का टेस्ट संख्या 8 संज्ञा से अव्यय तक देखेंगे। और इसमें प्रश्नों की संख्या 107 है। और जो भी व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने शिवकुन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले परिभाषा दिया हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन 1, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, भागिए नहीं। लगातार प्रतिदिन हिंदी का टेस्ट सीरीज 11 बजे सुबह डाला जाता है और बिहार से टेस्ट सीरीज शाम 8 बजे। प्रतिदिन देखने के लिए आप अपने शिवकुन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय शब्द का बहुवचन? ऑप्शन ए भारतीय होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द स्त्रीलिंग सूर्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 8, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन ऑप्शन नंबर सी आंसुओं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, वह बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों, टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख ही रहे हैं। और इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। यह कौन सा कारक है? यह संबोधन कारक है। क्वेश्चन में 11, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कपन, ऑप्शन सी लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 12, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन बी यह चरित्र शब्द से बना है। क्वेश्चन 13, कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन बी प्राण शब्द बहुवचन है। क्वेश्चन 14, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए कपट शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन 15, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन बी गीदड़नी। क्वेश्चन नंबर 16, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन नंबर सी हिमालय से गंगा निकलती है, यह अपादान कारक है। क्वेश्चन 17, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? वह प्रत्यय के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन में शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर डी स्थापना। स्थापना स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन 20, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा ऑप्शन बी 5 प्रकार के होते हैं। 21,
कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिलें तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हाँ दोस्तों, किसी के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ अपने भरोसे। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन 24, जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए लड़का जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 25, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन में डी परिषद शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 26, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए नेता। क्वेश्चन नंबर 27, कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन बी 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन 28, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन बी संप्रदान कारक। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। ऑप्शन 29, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन सी अपादान कारक। क्वेश्चन 30, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन डी अधिकरण कारक है। क्वेश्चन 31, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन में डी अपादान कारक है। क्वेश्चन 32, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? यह ऑप्शन में डी अधिकरण। चारपाई अधिकरण कारक है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन में सी मकड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा प्रेम शब्द है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी प्रांतिक, ये गलत है। क्वेश्चन 36, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन सी कवित्री है। क्वेश्चन 37, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन में बी 2 प्रकार के हैं। क्वेश्चन 38, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, वीडियो को लगातार कम से कम 2 बार देखिए जिससे कंठस्थ याद हो सके। क्वेश्चन 39, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन में सी मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 40, बाल का स्त्रीलिंग? ऑप्शन में से बाला होगा। बाल का स्त्रीलिंग बाला। क्वेश्चन नंबर 41, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो कि हर एक व्यक्ति गलत रंग के आ जाता है। बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 41, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्वेश्चन 42, वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्धि प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह सर्वनाम का अशुद्ध रूप है। क्वेश्चन 43, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे में उत्तम पुरुष। क्वेश्चन 44, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। 45, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन डी यह निश्चयवाचक है। क्वेश्चन 46, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? ऑप्शन सी कोई अनिश्चयवाचक। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण है।
क्वेश्चन नंबर 48 संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। ऑप्शन सी जो। क्वेश्चन 49 संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं। विशेषण के ऑप्शन बी 4 प्रकार है। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन सी थोड़ा। थोड़ा शब्द क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन 52 शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। सच्चा शब्द विशेषण है। क्वेश्चन 53 निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन 54 आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलस। क्वेश्चन 55 इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा। ऑप्शन बी नया गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन 56 कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन सी निपट शब्द विशेषण है। क्वेश्चन 57 मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन डी मानवीय। मानव शब्द विशेषण बनेगा मानवीय। क्वेश्चन 59 उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन सी उत्कृष्ट। क्वेश्चन 59 आदर शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन सी आदरणीय बनेगा। क्वेश्चन 61 संस्कृति का विशेषण क्या है। ऑप्शन डी सांस्कृतिक। संस्कृति का विशेषण क्या है, सांस्कृतिक। ऑप्शन 61 पशु शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए पाशविक है। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन डी फुफेरा शब्द विशेषण है। क्वेश्चन 63 प्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बैरी। बैरी प्रिया इस विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन 64 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ऑप्शन बी यह स्थान बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 65 रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए क्रिया के 2 भेद है। क्वेश्चन 66 क्रिया का मूल रूप कहलाता है। ऑप्शन ए धातु कहलाता है। क्वेश्चन 67 क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। ऑप्शन सी झूठलाना। कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, झूठ लाना। क्वेश्चन 62 वाक्य में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। हाथी सोती है। क्वेश्चन 59 काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन में से क्रिया। क्वेश्चन 70 मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन में से आसन भूत। 71 किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन 72 चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की होती है। ऑप्शन डी अस्मापिका। क्वेश्चन नंबर 73 किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। ऑप्शन में उसने पुस्तक पढ़ी। क्वेश्चन 74 किस वाक्य में ओ कर्मक क्रिया है। ऑप्शन में ये गेहूँ पीस रहा है यह ओ कर्मक क्रिया है। क्वेश्चन 75 सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। ऑप्शन में डी वह कलकत्ता जाता है यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से किस वाक्य में ओ कर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी ज्योति रोती है। क्वेश्चन 77 निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं। ऑप्शन ए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है। विकारी शब्द कौन सा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। सुनिए क्वेश्चन 78
अभिकारी शब्द होता है अव्यय अभिकारी शब्द होता है। क्वेश्चन 79 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर डी धीरे धीरे। क्वेश्चन 80 अव्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन बी 4 भेद हैं अव्यय के। क्वेश्चन 81 किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए वह धीरे से बोलता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 82 बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? ऑप्शन नंबर सी बृहत्तम। क्वेश्चन 83 घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है? ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठतर घनिष्ठतर है। क्वेश्चन 84 संबंध कारक का चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी रा रे री ये संबंध कारक का चिन्ह है जिसमें आगे में डैश लगा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन 85 निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी लड़का विकारी शब्द है। क्वेश्चन 86 सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? वो निश्चित संख्या वाचक यानी 20 लोग यानी कि इसका कोई पता नहीं है जो कितना लोग, इसी कारण हो गया वो निश्चित संख्या वाचक। क्वेश्चन 87 जो क्रिया भी हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण यानी वर्तमान क्रिया। क्वेश्चन 88 कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए तेज शब्द क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन 89 देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा। ऑप्शन ए जातिवाचक। क्वेश्चन 90 गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक क्या? ऑप्शन से संप्रदान कारक है। क्वेश्चन 91 तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद। ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन 92 मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। ऑप्शन सी परिमाणवाचक। क्वेश्चन 93 नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित क्या? ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन 94 सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद। ऑप्शन ए ओ कर्मक है। सुमित सो रहा है वाक्य क्रिया का भेद ओ कर्मक है। क्वेश्चन 95 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 96 अव्यय के भेद होते हैं। ऑप्शन बी 4 अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन 97 निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? ऑप्शन ए के बिना नहीं। आज धन कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऑप्शन नंबर ए। 98 निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी आज भला तो जग भला। दोस्तों पूरा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है और इस चैप्टर से हर एक बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन में सी शैव। शिव का विशेषण क्या है? शैव है। क्वेश्चन नंबर 100 वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित से किस क्रिया का उदाहरण? ऑप्शन में सी संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन 101 इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी से। क्वेश्चन 102 शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन में से पद। क्वेश्चन 103 नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है यानी उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। 104 बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? घर आदमी वस्त्र। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? घर आदमी और वस्त्र। क्वेश्चन 5 को किस कारक
की विभक्ति को, ऑप्शन में डी कर्म कारक की विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन नंबर सी लड़का पेड़ से गिरा, यह अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 107, अधोलिखित किस वाक्य में उपकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर सी श्याम हंसता है। अधोलिखित किस वाक्य में उपकर्मक क्रिया है? ऑप्शन नंबर सी श्याम हंसता है। दोस्तों, वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा जिससे कंठस्थ हो सके। और जो भी व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने सिपुन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखें उसे आप अपने सिपुन क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसका PDF भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाला हुआ है। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।